बहू सूखी रोटी गले में फंसती है। लेखिका अंजलि चंद्रा जी। कब्र में पैर लटके हैं, लेकिन अभी तक जीभ का चटोरापन नहीं गया। सुबह बनाओ, शाम बनाओ, रात बनाओ, पेट है या कुआं। किचन से आ रही अपनी बहू सुरभि के मुँह से ऐसी बातें सुनकर जानकी जी वापस अपने कमरे में लौट गईं। क्या हुआ भाग्यवान, आप खाना लेने गई थीं? जी, अभी बहू रोटियां बना रही है, कह रही थी मैं गरम गरम लेकर आती हूँ। आप भी ना, अभी समय कहाँ हुआ है खाने का। उतावलापन मचाने लगते हैं। आंसुओं के घूंट को किसी तरह गटकते हुए जानकी जी ने कहा, पर बात रामदास जी से छुपी ना रह सकी। क्या करूं भगवान, जब से चीनी की बीमारी लगी है तब से भूख ज़्यादा लगने लगी है। अंधेरे कमरे में शांति छाई हुई है। तभी पायल की आवाज़ आती है। लगता है बहू आ रही है। खाना? जानकी जी ने देखा 2 सूखी रोटी, थोड़ी सी सब्जी। बहू तनिक कटोरा में गर्म दूध दे देती तो बाबूजी डुबोकर खा लेते। सूखी रोटी गले में फंसती है। आप कहना क्या चाहते हैं माँ जी? मेरी बनाई हुई रोटियाँ आप लोगों के गले से नहीं उतरती हैं। आप खुद बना लीजिए। फिर रोज रोज का वही बखेड़ा। सुरभि किसी भी बात पर अपने सास ससुर को अनाप शनाप कहती ही रहती। उसकी इच्छा थी अपने पति के साथ अलग बसने की, पर कुछ भी हो जाए मिथिलेश इसके लिए तैयार नहीं होता था। इसलिए वह रोज कुछ न कुछ हथकंडे अपनाती थी ताकि उसका पति खुद ही बोल दे अलग रहने के लिए। बहरहाल जानकी जी ने खुद रसोई में जाकर कोशिश की भी थी, पर बहू के किचकिच से उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, रामदास जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। आज मिथिलेश को आने में बहुत देर हो गई है। हाँ जी, 10 बज गया है। गाड़ी का हॉर्न बजने पर लगता है मिथिलेश आ गया है। बेटे बहू के कमरे से आवाज़ तेज आ रही थी, जो उनके कमरे तक पहुंच रही थी। कितनी बार कहा है मिथिलेश, या तो तुम मुझे चुन लो या अपने माँ बाप को। मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। अब क्या हुआ सुरभि? दिन भर मैं खटकती रहती हूँ। घर, खाना, सफाई, सोनू की पढ़ाई अब मुझसे नहीं होता। क्यों? मम्मी भी तो मदद करती हैं ना तुम्हारी। क्या खाक करती हैं? किचन में कुछ बनाने बोलो तो किचन फैलाकर रख देती हैं। मैं बनाऊंगी तो 100 बुराइयां निकालते हैं। आज का ही देख लो। आज एक छोटा सा काम कहा था उनको, चावल बीनने का। जब बनाने बैठी चावल कम, कंकड़ ज़्यादा निकले। फिर से मुझे बनाने पड़े। पर मैं तो बढ़िया बढ़िया चावल लाता हूँ, कंकड़ तो बिल्कुल नहीं रहता। वही तो, एक दिन चावल खत्म हो गया था। मैंने बाबूजी को कह दिया था 5 किलो लाने को। पता नहीं कैसा ले आए। अभी पूछकर आता हूँ। इधर सुरभि विजय भाव से मुस्कुराने लगी। बाबूजी, बाबूजी, आप कैसा कंकड़ वाला चावल ले आए? क्या आपको ठीक से चावल लेना भी नहीं आता? बेटा, मैं तो देखकर अच्छा चावल लाया था, पर पता नहीं कैसे उसमें। तो क्या मैंने बदल दिए बाबूजी? सुरभि ने तपाक से कहा। बाबूजी, अब आप झूठ भी बोलने लगे। नहीं बेटा, मैं थी। चलिए जी, इनका तो रोज का है, इसलिए तो मैं इनको कोई काम नहीं बोलती। आँखों के आंसुओं को पोंछते हुए जानकी जी, सब हमारे कर्मों का फल है जो ईश्वर हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। अब यह हमारे साथ नहीं रहते, हम इनके साथ रहते हैं। हमें जो रखता है उसका एहसान तो मानना ही पड़ता है, और बुढ़ापा तो एक सामान की तरह ही होता है। क्यों ऐसी बातें कहकर अपना दिल जलाते हैं जी? बहू ना समझ है, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बहू को हम क्या कहें जानकी जी? वह तो पराए घर से आई है, पर मैं थी, वह तो अपना खून है। वह तो ऐसा नहीं था जी बहू की बातों में। पर जानकी जी
उसने हमारे दिए हुए संस्कारों को तो भुला दिया। रामदास जी और जानकी जी उनके जीने का कोई सहारा था तो वह उनका प्यारा पोता था। उसको देखकर वह अपने अपमान के सारे घूंट पी जाते थे। दादा दादी, यह लो चॉकलेट खाओ। अरे सोनू बेटा, यह चॉकलेट कहाँ से लाया? पापा ने दिए। खाना खाया बेटा? हाँ खा लिया दादाजी। आप रो रहे हैं दादाजी, क्या हुआ आपको? 5 साल का सोनू अपने दादाजी से सवाल पूछ बैठा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कैसे पता? मम्मी कह रही थी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है आप लोगों की खुराक है बढ़ती जा रही है, भूखा रहने दो उन्हें। ये खुराक क्या होता है दादाजी? कुछ नहीं बेटा। जानकी जी आज अपने पति की बेबसी देखकर रोने लगी। उनकी अपनी कोई बचत नहीं थी। जो कुछ भी था वह सर ढकने में खत्म हो गया। बड़े शान से कहते थे, बेटा होते हुए किस बात की फिक्र, आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। कहते हैं ईश्वर भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। सोनू अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता था। एक दिन, अरे सोनू क्या कर रहे हो बेटा? पापा, मैं पिगी बैंक में भर रहा हूँ। क्यों? और एक कंकड़ कहाँ से मिले तुम्हें? जब आप और मम्मा बूढ़े हो जाएंगे तब मैं इसको आपके चावल में मिलाकर दूंगा। क्या? यह कहाँ देखा तुमने? मम्मी को देखा था मैंने। पापा, वह कंकड़ मिलाती थी दादाजी और दादी के खाने में। क्या? सुरभि आई जी। कंकड़ देखकर सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरभि देखो, वह कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे के खाने का इंतजाम कर रहा है, जैसे तुम मेरे माँ बाबूजी का करती हो। सोनू बेटा, आज तूने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। मैं गलत था, मैं एक लायक बेटा नहीं बन पाया। नहीं जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती की। मैंने माँ बाबूजी को बहुत परेशान किया, बहुत अपशब्द बोला। मैं भूल गई थी बबूल का पेड़ बोने से कांटे ही मिलेंगे और कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। माँ, मुझे अपने बेटे समझकर माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। आपके साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। नहीं बहू, सास भी तो माँ जैसी ही होती है। हम तो तेरे अपने हैं पगली। हम सब साथ रहें, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। बाबूजी, मुझे सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आ गले लग जा मेरे बेटे। दादाजी और मैं, तू तो मेरी जान है पोता। चलिए दादाजी, इसी बात पर चॉकलेट हो जाए। नन्हा बदमाश। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।